गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी पूजा से। आज है एकादशी। तो बस एकादशी की सारी तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि चौकी लगाना, भगवान को स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे दही, शक्कर, दूध और सेंत सब कुछ मिला के मैं आज ठाकुर जी का अभिषेक कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं डेली तो नहीं कर पाती जल्दी में, जो भी कुछ हो, लेकिन हाँ, जय एकादशी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अभिषेक करूँ और सारी पूजाएं पाठ ध्यान से अपना काम सारा निपटा लिया जल्दी। तो आराम से मुझे 1 घंटा लगेगा, तो मैं जल्दी आज सारा काम खत्म करने के बाद और पूजा में बैठ गई हूँ। बाकी जो तैयारियां थी, जैसे कि यार को दलिया बनाना, छोले वो आलू उबाल के रख दिए मैंने, और ये सारी तैयारियां मैंने करके रख दी थी। जो काम करते जा रही थी, बीच बीच में सारी तैयारियां करते जा रही थी, क्योंकि 1 घंटा तक पूजा में लगता ही है कथा वगैरह सुनो। तो यहाँ पे मैंने कलश रख दिया और ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहना दिए, और तुलसी दल मैंने रात में ही तोड़ के रख लिए थे, 1 दिन पहले ही तोड़ के रख लिए थे पानी में। और फल फूल सब मैं अर्पित कर, जो भी घर में है वो आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो भाई शक्कर के दाने, कुछ भी, मतलब आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। जो फल, ड्राई फ्रूट कुछ भी हो आपके पास, तो यहाँ पे फूल, पीले पुष्प, जैसे आपके पास जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आप पूजा पाठ करें। तो यहाँ पे मैंने 2 दीपक मैं जलाती हूँ। एक दीपक जलाती हूँ जो तुलसी की सूखी लकड़ी की बत्ती बना के वो जलाती हूँ, एक दीपक और जलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ चल रही थी, माफी मांग रही थी जो भी कुछ गलती हुई भगवान से। पाठ कथा सुनने के बाद फिर सीधी किचन में आई। आरती करने के बाद छोला और आलू मैंने उबाल के ही रख दिए थे। यहाँ पे तेल गरम हो गया, सूखे मसाले डाले और ज्यादा कुछ नहीं ताम झाम किया। और आज बस मैंने टमाटर सौंफ का पेस्ट बनाया और कुछ भी नहीं, सिंपल सी एकदम से। और अरब के लिए मैं इसी में से निकाल लूंगी उबले हुए आलू और छोला, तो उसके लिए मतलब बॉयल ही देना है उसको, तो अभी तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ पे मैं टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने उबालते समय छोले में भी नमक डाल दिया था। तो सुबह के काम इतनी जल्दी रहते, जो सूखे मसाले थे वो मैंने पानी में गला के रख दी थी, मिर्ची, धनिया, हल्दी, और फिर मैंने इसी में ऐड कर दिया। सूखे मसाले मैं इसलिए नहीं डालती, पहले मैं ऐसे ही डालती थी, अब पानी में गला के डालती हूँ। बहुत ज्यादा मुझे दस्त और खांसी होने लगती है, तो अच्छा है पानी में ऐसे गला के। मेरी दादी बनाती थी तो वो मुझे याद है कि पानी में गला के रख दो तो फिर एकदम सूखी, दस्त नहीं उड़ती है और खांसी, छींका जो भी है वो नहीं आएगी। तो उसी तरह से मैं अब बनाने लगी हूँ। फिर अच्छे से पक गए थे मसाले, उसी में मैंने डाल दिया छोला और आलू, साथ में ही उबाल लिए थे छील के। तो बस इन लोगों के लिए रोटी और छोले की सब्जी बनेगी, क्योंकि चावल वगैरह तो आज बनाना नहीं है, 11 है। तो वैसे मैं सोच रही थी आज छोला ना बनाऊं, लेकिन लक्ष्य को खाने थे, मुझे छोला ही खाना है, मम्मा खाना है। तो मैंने चलो ठीक है बना देती हूँ। तो यहाँ सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई, थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, फटाफट से खाना सबको मैं दे देती हूँ और बाकी जो काम है वो करना थे। फिर लक्ष्य बोला अभी खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पास्ता बनाओ। छोले बने थे, उसने सोचा चावल भी बनेंगे तो बोला छोले चावल दे दो। मैंने कहा चावल नहीं है, रोटियां हैं। तो उसने बोला फिर मुझे पास्ता बनाओ, उसके लिए मैंने पास्ता बनाए। फिर उसके बाद अरब की मैं जहाँ सब्जी बनाती हूँ, जो आलू और छोले निकाल लिए थे उसी को। फिर सारे काम करने के बाद मैंने यहाँ फल काटे, तो ये फल हम तीनों बैठ के खाएंगे, मेरा व्रत है तो मैं भी खाऊंगी और साथ में बच्चों को भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे है खरबूजा, आम और एप्पल। तो चलिए सब लोग मिलके खाते हैं, बच्चे साथ में बैठ के। लक्ष्य अपना पास्ता एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो भी खाएगा फल। आम तो सबको ही पसंद है, सारे मतलब सबने खाना खा लिया। फिर मैं बैठ गई थी चने बीनने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही सोना तो नहीं है आज 11 है, तो चने बीन लेती हूँ। इतनी इसमें मिट्टी तो नहीं थी, मैंने धो के डाल दिए थे, धो के सुखा लिए अच्छे से। तो इसमें क्या है, वो बारीक बारीक बटरा जैसा गोल गोल होता है, बहुत टाइट होता है, वो गलता नहीं है। तो देखो कितना सारा इसमें निकल रहा है। तो वही लगी हूँ मैं बीनने को धीमे धीमे से। तो मैंने चेयर पलंग पे ही अपने रख लिया और चेयर पे बैठ गई हूँ, क्योंकि नीचे बैठूंगी तो पैर या कमर मेरा दर्द होने लगेगी, ऐसे तो मैं डेली कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो चेयर पे बैठ के पलंग पे आराम से ठंडी हवा में आराम से बैठ के बीनती हूँ, क्योंकि बाहर तो निकल ही नहीं सकते, कमरे के बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हुई। यहाँ पर टीवी देखती जाऊंगी, बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपना काम करती जाऊंगी।
तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो फिर चने में बहुत ज़्यादा सब कुछ ताम झाम है वो नहीं बन पाएगा। तो आज कितने बीन पाती हूँ मैं दिखाऊंगी आपको। और मेरे गेहूं भी ऊपर सूख रहे थे जो कल परसों मैंने धुले थे, उनको भी छानना है मुझे। तो गर्मी के चक्कर में कुछ करने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन करना तो है। घर की सारी गृहस्थी की चीज़ें भाई साल भर के लिए रखना है फ्री होके। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे गेहूं बीन पाए और छान पाए। शाम के बज गए 7:30। तो चलती हूँ नीचे, पेड़ों में पानी डाल दिया, पूरे मेरे पेड़ ऐसे सूख गए हैं। और गर्मी के चक्कर में मेरा गमला भी फूट गया है, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो कल बीनूंगी, जो नीचे रखे हैं वो मैं कल बीनूंगी। आज मैंने कहा चलो इतने ही बहुत है, दिया बत्ती का समय हो गया है। नीचे चलती हूँ, खाना पीना बनाऊंगी दिया बत्ती करने के बाद बच्चों के लिए। तो सब्जी तो रखी है, बस रोटियां सेकूंगी गर्मा गर्म। और ऐसा मौसम हो रहा है क्या ही मैं बताऊं, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अभी इतना अंधेला हो गया लेकिन गर्म इतना हो रहा है, ऊपर एकदम एकदम गरम गरम निकल रहा है ऊपर से। जब मैं गेहूं छान रही थी, बीन रही थी, तो पूरा मुझे ऐसा लग रहा है पसीना पसीना हो रही हूँ। तो कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, पूजा जो करूंगी। पहले तो मैं हाथ मुंह धो के यहीं से जाती हूँ, दिया बत्ती का समय हो गया। मैं अब सोच रही हूँ कि डेली अपने ब्लॉग जो भी मैं दिन में करती हूँ, जो भी क्या मेरा रूटीन है, देखना जो 100 पीस का पेड़ था पूरा सूख गया, और वो मैं अपलोड करूँ डेली बारे ब्लॉग। आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, जरूर एक कमेंट में बताइए। मेरा कड़ी पत्ता ये भी सूख रहा है, कैसा हो रहा है, सारे पेड़ सूख रहे हैं, इतनी गर्मी हो रखी क्या ही मैं बताऊं। फिर मैं हाथ मुंह धो के नीचे आई, और जो सुबह के फूल बत्ती चौक जी सारी चीजें मैं हटाऊंगी, भगवान को ऊपर बिठाऊंगी अपनी जगह पर सारी चीजें। फिर दिया बत्ती करूंगी, बाहर दीपक लगाने जाऊंगी। तो शाम का मेरा रूटीन यही रहता है सब डेली का। और फिर बच्चों के लिए खाना पीना बनाऊंगी। समय ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। 7:30 पौने 8 हो गए हैं, और गर्मियों में तो पता ही नहीं चलता समय का। शाम के टाइम में ही शाम हो रही है 7-8 बजे। पहले क्या है, सर्दियों में तो भाई 5 बजे ही शाम हो जाती थी। तो ये सारी चीजें मैं अपनी निपटा लेती हूँ। और बाहर में दीपक जलाए आई हूँ। तो शाम के टाइम बाहर दीपक जलाने के बाद फिर तुलसी पर भी मैंने दीपक जला दिया, और फिर अपने ठाकुर जी की आरती करती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा यही रहा, सुबह से शाम तक, सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक का 8 ही बज गए होंगे, और मेरा ब्लॉग था। तो जो भी मैंने दिन में क्या किया, क्या आज मेरा रूटीन था, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। और जो भी आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ शेयर भी करिएगा। तो बस ठाकुर जी का दीपक आरती करती हूँ शाम को, और तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है। शाम को बहुत कम काम रहता है, और वैसे सुबह के टाइम भाई टाइम भी नहीं मिलता। और ये साड़ी मैं आपको बताऊं, ये पतली पतली साड़ियां हैं, ज्यादा मतलब इतनी पतली साड़ियां हैं कि गर्मी इन पर नहीं लगती। तो मैं सोच रही हूँ सर्दी भर मैं साड़ियां नहीं पहन पाती हूँ, तो गर्मियों में एक दिन सूट एक दिन साड़ी पहनूं। मन इसलिए कर रहा है कि रखी ऐसी ही रखी है, पहन ही नहीं पाती है मेरी साड़ियां जब से मैंने सूट पहनना शुरू किया। लेकिन हाँ, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन गर्मी में या सर्दी में, पर यही होता है सर्दियों में सूट पहन लो यार, कौन साड़ी पहने। गर्मी आई तो गर्मी के चक्कर में सूट पहन लो, कौन साड़ी पहने। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अभी कि एक साड़ी मैं जरूर पहनूं, एक दिन सूट एक दिन साड़ी। कि बहुत सारी ऐसी मेरे पास पतली पतली सी पौन वाली साड़ियां रखी हुई हैं, तो ऐसे ही